धैर्य आगे कहा, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला है मिस द्रुति सीए की प्रिपरेशन कर रही हैं और एग्जाम भी दिया है। आपसे बेहतर कौन ही जानेगा किताबें से ज्यादा खुद का एक्सपीरियंस भी होना कितना जरूरी है। मनोज हंसते हुए कहा, ओके सर, आपका काम हो जाएगा। आज से ही मैं द्रुति को ट्रेन करना शुरू कर देता हूँ। धैर्य द्रुति से पूछा, यू है अन्य वर्ग द्रुति? द्रुति आंखें छोटी कर सोचते हुए कही, नो सर। धैर्य द्रुति को आगे बुन ही नहीं दिया, उसे बीच में रोक के कहा, ओके देन 1 घंटे मनोज के साथ रहकर काम सीखो। द्रुति हमें सिर हिला दी थी। धैर्य वहां से चला गया था। द्रुति वहां हिचकिचाहट में खड़ी थी। मनोज भी सोच में था। एक पार्ट टाइम वर्कर के लिए धैर्य खुद उसे पास आया था, पर क्यों? मनोज कुछ पेपर को स्टडी करने दिया और खुद अपना काम करने लगा था। द्रुति पेपर पढ़ी और 1 घंटे बाद ऑफिस में आ गई थी। धैर्य बोर्ड में प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहा था। देती भी अपना नोट पैड उठाकर बोर्ड रूम में चली गई थी। शाम को साथ में घर आए धैर्य फ्रेश होने बाथरूम चल गया। द्रुति कुछ देर में नीचे से आई, वो भी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम गई, पर वॉशरूम में धैर्य को देख के उसकी चीख निकल गई थी। शाम को द्रुति और धैर्य साथ में घर आए। धैर्य सीधा अपने कमरे में चला गया था। द्रुति रामेश्वर जी को आज के दिन के बारे में बता रही थी। रामेश्वर ही द्रुति के साथ बच्चे बन जानते थे। द्रुति की सारी बातें खुशी खुशी सुना करते थे। रामेश्वर जी पानी देते हुए कहे, द्रुति बेटा ये पानी पिए और गहरी सांस ले, फिर बातें करते हैं, हम यहीं हैं, भागे नहीं जा रहे हैं। द्रुति पानी लेकर पीने लगाई, फिर गहरी सांस लेकर कही, मुझे पानी पीने के बाद लगा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी। रामेश्वर जी हंसते हुए कहे, आप बाहर से आई है काम करके थक कर, तो आपको भूख भी लगेगी, जल्दी फ्रेश होकर आए, चाय नाश्ता करें, हमें भी आपके साथ चाय पिएंगे। द्रुति हमें सर हिलाकर कमरे की तरफ चली गई। पहले अपना बैग साइड में रख के अपना दुपट्टा निकलकर बेड पर रखी, कपबोर्ड से कपड़े निकलकर दरवाजे को देखी, कपड़े बेड पर रखते हुए कही, दरवाज़ा लगा देती हूँ, नहीं तो यमराज आएगा तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। दरवाज़ा लगाई और बाल बंद कर जुड़ा बनाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। द्रुति बाथरूम का दरवाज़ा खोली और जैसे ही अपना सर दूसरी तरफ घुमाई, वो चीख पड़ी, ए डॉट। बाथरूम में धैर्य था, जो टॉवेल बांधे अपने गीले बालों पर हाथ घुमा रहा था। दरवाज़ा खुलने पर धैर्य दरवाजे की तरफ देखा। द्रुति को चीखता देख के कमर पर हाथ रख के आंखें छोटी कर कंधे उचका कर गहरी सांस लेकर कर सर झटक दिया, जैसे द्रुति को बोल रहा हो, पागलपन सर पर चढ़ गया है। धैर्य आगे बढ़कर द्रुति के सामने खड़ा होकर उसे छिलने दिया। द्रुति आंखें बंद की हुई थी। दर्दुई का चीखना बंद हुआ और द्रुति को अपने सामने गर्माहट सी महसूस हुई थी। वो बिना आंख खोले पीछे जाने लगी थी, पर धैर्य कमर से पकड़ अपने करीब खींचते हुए कहा, आंखें खोलो। द्रुति ने में सर हिला के थूक निकलते हुए कही, सर डॉट नहीं, सॉरी धैर्य जी, हमें नहीं पता था आप बाथरूम में हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए। धैर्य धीरे और आहिस्ते से कहा, आंखें खोलो और बताओ चीखी क्यों? द्रुति धीरे से आंखें खोल के नजरें चुराते हुए कही, वो कपड़े, आपने कपड़े नहीं पहने हैं? धैर्य द्रुति के शर्म से हुए लाल चेहरे को ध्यान से देख रहा था। वो द्रुति को और करीब करते हुए कहा, तुम्हारी आंखें खराब है क्या? टॉवेल नहीं दिखा? अगर ये नहीं होता तो तुम बेहोश हो गई होती। द्रुति की सांसें तेज चल रही थी, पूरे चेहरे पर पसीने आने लगे थे। धैर्य को भी महसूस हुआ द्रुति का शरीर गर्म होते जा रहा था। द्रुति अपने आप को छुड़ाने लगी। द्रुति आंखें मीचते हुए कही, बाहर जाना है दादू। धैर्य एक हाथ से द्रुति का बाल खोल के अपनी उंगलियां उसके बालों में घूमने लगा, धीरे से अपनी उंगली उसके कानों में घूमने लगा था। द्रुति के सांसों में नशा सा छाने लगा था। द्रुति जिस हाथ से धैर्य के सीने से धक्का दे रही थी, अब वही हाथ थम सा गया था। धैर्य द्रुति के कानों में झुक के कहा, दादू हमारे बगैर भी डिनर कर सकते हैं, तुम जो करने आई हो वो तो कर लो। द्रुति धैर्य के गर्माहट में खोई हुई थी। धैर्य की बातें शहद की तरह उसके कानों में घुल रही थी। धैर्य द्रुति को कमर से उठाकर स्लैब पर बैठाया, अपने होठों से उसके गले से लेकर उसके कान तक को चूमने लगा था। द्रुति धैर्य में खोई हुई थी, या ये कह ले धैर्य को अपने आप को सौंप चुकी थी। वो इतनी भी होश में नहीं थी कब उसके के बदन से कपड़े अलग हुए, उसे खुद भी पता नहीं चला।
धैर्य दोबारा द्रुति को उठाया और सवार के पास ले जाकर खड़ा किया और सावर ऑन कर दिया। द्रुति ठंडे पानी का बौछार होने पर धैर्य से बिल्कुल चिपक गई थी। धैर्य कुछ देर द्रुति को बाहों के घेरे में लेकर आंखें बंद कर खड़ा रहा, जैसे उस पर को और सुकून को रोक लेना चाहता था। धैर्य की सीने पर छोटे छोटे लाल निशान थे जो द्रुति के नाखूनों के थे। धैर्य अपने होठों से द्रुत के कंधे को चूम लिया। द्रुति अपना सिर उस कंधे को तरफ झुका ली थी। धैर्य दूसरे कंधे को चूमने लगा। द्रुति को गुड़गुड़ी सी होने लगी। सके चेहरे पर शर्म के साथ मुस्कान भी दिख रहा था। धैर्य अपने उंगलियों से द्रुति का चेहरा ऊपर कर देखने लगा जब तक द्रुति अपनी आंखें न खोली। द्रुति धैर्य आंखों से आंखें मिलाई, दोनों जैसे आंखों ही आंखों में बातें और इजाजत दे रहे थे। दोनों एक साथ एक दूसरों के होठों के तरफ बढ़ने लगे। दोनों को सांसें एक दूसरे को छू रहे थे। कुछ पल में ही दोनों के होठ जुड़ गए। एक सरसराहट सी दोनों के शरीर में दौड़ गई। द्रुति का दोनों हाथ धैर्य के गले में अपने पाँव के अंगूठे में खासे होकर धैर्य एक ही होठों बाप ने आंखें बंद कर किए हुए था। दोनों एक दूसरे को होठों बस ही छू रहे थे। धैर्य सवार बंद किया और द्रुति किस करते हुए दरवाजे तक ले गया। अपना तौलिया उतार फेंका हो, एक तौलिया खुद बंधा और दूसरा तावले द्रुति को बांधकर अपने सीने से लगा लिया था। धैर्य सवार बंद किया और द्रुति किस करते हुए दरवाजे तक ले गया। अपना तौलिया उतार फेंका हो, एक तौलिया खुद बंधा और दूसरा तावले द्रुति को बांधकर अपने सीने से लगा लिया था। धैर्य द्रुति को गोद में उठाया और बाथरूम के बाहर आकर द्रुति को बेड पर लेटाकर लाइट ऑफ कर दिया और खुद द्रुति के बगल में लेट गया था। द्रुति दूसरी तरफ करवट बदलने लगी थी पर धैर्य उसे कमर से पकड़ के खुद के करीब कर कानों में कहा, मैंने दूर जाने तो नहीं कहा था, तुमने कोशिश भी कैसे की। धैर्य द्रुति के ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को पकड़ के एक हाथ में जकड़ के अपने में डालकर डरती के चेहरे को देखते हुए फूंक मारी। द्रुति धैर्य से नजरें नहीं मिला पा रही थी पर एक क्षण के लिए द्रुति की नजर मिली और शर्म से चेहरा लाल हो गया था। धैर्य प्यार से कहा, इट्स टू मच वैट तो हैंडल। द्रुति कुछ नहीं कही, उसकी लाल आंखें और झुकी नजरें बता रही थी। उसे शर्म ने पूरे तरीके से घिरी हुई थी। धैर्य दोबारा फूंक मार के कहा, किस में। धैर्य अपने गाल द्रुति के गाल से लगा लिया था। दोनों एक दूसरे को गर्म सांसें महसूस कर रहे थे। द्रुति अपनी आंखें बंद कर ली थी। दोनों के बदन एक दूसरे को छू रहे थे। कुछ देर में धैर्य अपना चेहरा उठाकर द्रुति के पूरे चेहरे को चूमने लगा था। वो द्रुति की होठों की तरफ बढ़ने लगा था कि दरवाजे पर खटखटाहट होने लगी, जिससे द्रुति डर गई। वो आंखें बड़ी धैर्य के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने लगी पर धैर्य का मूड दरवाजे का आवाज सुनकर खराब हो गया था। द्रुति हिल भी नहीं प रही थी। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, कोई देख लेगा, हटे। दादू क्या सोचेंगे हमारे बारे में। बाहर से धामू की आवाज आई, छोटे मालिक, बिटिया खाना बन गया है। धैर्य द्रुति के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आई वॉन्ट टू ईट यू, तुम्हें भूख लगी है। द्रुति आंखें बड़ी कर न में सर हिला दी थी। धैर्य भावे चढ़ा के कहा, फिर शांत हो जाओ और मेरा मूड खराब मत करो, कोई आ जाएगा। यहाँ गिने चुने कुछ लोग रहते हैं, उसमें भी 2 बुढ़े हैं और हाउस होल्डर हैं और 2 कपल। किसे देखा है तुमने हम दोनों के इस कमरे में होते हुए किसी को आते हुए। द्रुति धैर्य की आंखों में देख रही थी। धैर्य द्रुति की तरफ झुकते हुए कहा, उन्हें पता है हम क्या कर रहे होंगे। धैर्य द्रुति का सिर चुमा लिया। द्रुति के कान लाल हो गए थे। धैर्य द्रुति के होठों पर अपने होठ रख दिए। धैर्य द्रुति साड़ी बाहर के सोच को बंद कर अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अब द्रुति के दिमाग और दिल में बस धैर्य था। धैर्य के दिमाग में पहले से ही द्रुति चल रही थी। धैर्य बहुत प्यार से उसे किश करने लगा था। द्रुति भी धैर्य का साथ दे रही थी। धैर्य द्रुति का कमर पकड़ के पलट गया। द्रुति धैर्य के ऊपर आ गई थी। दोनों के बदन एक दूसरे को छू रहे थे। धैर्य द्रुति में खो चुका था। वो बेकाबू होकर द्रुति से प्यार कर रहा था। हर जगह उसे अपने प्यार के निशान देता जा रहा था। धैर्य द्रुति को आधी रात तक परेशान करता रहा पर पूरी तरीके से आगे बढ़ने से खुद को रोक लिया। धैर्य ददनखें बंद किए द्रुति को गले से लगाए द्रुति के सर को सहला रहा था। द्रुति आंखें नीचे अपने शर्म को धैर्य से छुपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर में धैर्य की नज़र द्रुति की हाथ पर गई, जो बार बार उंगलियों पर जो बार बार ऊपर नीचे कर रही थी। पहले तो सोचा ये क्यों कर रही हैं। जब समझ आया धैर्य गहरी सांस लेके कहा, मेरा हाथ पकड़ने से मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा।
धृति थोड़ा सा आँख खोल के अपने हाथ को देख के जीभ निकल ली थी। धैर्य अपना हाथ धृति के पास कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, कभी रात हो गई है, सो जाओ, बहुत सारे काम है कल। धृति धैर्य का हाथ पकड़ के मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली थी। कुछ देर दोनों को नींद आ गई थी। अगली सुबह धृति धैर्य से पहले उसकी नींद खुली। पर्दे बंद होने से कमरे में बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही थी। धृति ब्लैंकेट हटाई तो महसूस हुआ उसके बदन पर तौलिया भी नहीं है। वो जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़ के तौलिया ढूंढने लगी थी। उसे थक हार के लाइट जलाना पड़ा। लाइट जलने से धैर्य कुमुना गया। वो धृति तौलिया नीचे गिरा देख उसे उठाई और खुद के बदन पर लपेटते हुए धैर्य के आंखें खुलने से पहले बाथरूम में भाग गई। धैर्य आंखें खोला तो उसे बाथरूम का दरवाज़ा बंद होता देख धैर्य वापस लेटकर ब्लैंकेट सर पर डाल के फिर से सो गया था। धृति जब अपने आप को शीशे में देखी खुद में ही शर्मा है। उसे कल रात की बातें याद आने लगी थी। वो फ्रेश होकर धीरे धीरे दरवाज़ा खोल के चेक करने लगी। जब देखो धैर्य सोया हुआ है। वो पैर दबाकर बाहर आई और कपड़े चेंज किए और रूम से बाहर चली गई थी। रामेश्वर जी धृति के चेहरे की रौनक देख के खुश थे। रामेश्वर जी धामू को देख के इशारा किए और मुस्कुराते हुए कहे, धृति बेटा, हम कुछ दिनों के लिए हरियाणा फार्म हाउस का थे हैं और धामू को ले जा रहे हैं। आपको दिक्कत तो नहीं होगी ना? धृति अपने बालों को कान के पीछे करते हुए बोलो, दिक्कत नहीं होगी दादू, पर आप जा क्यों थे हैं? रामेश्वर जी लाठी का सहारा लेकर खड़े होते हुए कहे, हमें थोड़ा हरियाली में रहने का मन हो रहा है। आपको तो पता है हम बूढ़ों के लिए फार्मिंग कितनी अच्छी होती है। धृति हाँ में सिर हिला के बोली, ठीक है, पर आप अकेले कैसे रहेंगे? आपका ख्याल कौन रखेगा? रामेश्वर जी धृति के पास आते हुए कहे, आपके यहाँ आने से पहले भी हम अकेले ही रहते थे फार्म हाउस में। धैर्य न के बराबर ही यहाँ आते थे। वो हमेशा फ्लैट पर ही रहते थे, यहाँ तो बुलाने पर भी नहीं आते थे। और रही बात हमारी, तो धैर्य के पूरे कंपनी टेक ओवर करने के बाद हमने काम से छुट्टी ले ली और अपना समय फार्म हाउस में खेती करके बिताने लगे। आपके आने पर ये घर घर जैसा लगता है, नहीं तो ये खाली खंडर पड़ा था। इस घर में आरती आपके आने के बाद से कई सालों बाद शुरू हुई थी। बहुत कुछ बदला है बेटा जी आपके आने के बाद। धृति खुद से बोली, जब तक हूँ दादू आपकी खुशी हमेशा संभल के रखूंगी। रामेश्वर जी प्यार से कहे, हम निकलते हैं। धृति अपने कमरे के दरवाजे को देखते हुए कही, हम भी चले आपके साथ, आप हमें कॉलेज छोड़ सकते हैं। रामेश्वर जी टाइम देख के कहे, अभी इतनी जल्दी? आपने तो नाश्ता तक नहीं किया है। धृति हाँ में सिर हिलाकर कही, वो हमें लाइब्रेरी जाना है इसलिए जल्दी कर रही हूँ और ऑफिस में हम कुछ न कुछ खा लेंगे। रामेश्वर जी धामू से कहे, नहीं नहीं, ऐसे भाई जाएंगी आप? धामू जाए इनके के लिए नाश्ता लिए, ये खा लेंगी तभी हम निकलेंगे। धामू हाँ में सर हिलाकर वहां से चल गया। कुछ देर बाद धृति नाश्ता तो कर रही थी पर बार बार अपने कमरे की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद नाश्ता करने के बाद धृति अपना बैग लेने चली है थी। बाहर रामेश्वर जी अपना फोन निकल के धैर्य को कॉल करने लगे थे। धैर्य के कमरे में वो घोड़े बेच के सोया हुआ था। फोन की आवाज सुनी थी। अंगड़ाई लेते हुए साइड टेबल्स फोन लेकर उठा के कहा, हम बोले दादू। रामेश्वर जी ने कहा, हम कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस जा रहे हैं। धैर्य आंखें बंद किए हुए ही बोला, ओके, टेक केयर। रामेश्वर जी ने कहा, ठीक है, और हम धृति को भी साथ ले जा रहे हैं। धैर्य की नींद झटके से खुल गई। वो उठकर बैठते हुए चीखते हुए कहा, क्या? फोन की आवाज सुनी थी। अंगड़ाई लेते हुए साइड टेबल्स फोन लेकर उठा के कहा, हम बोले दादू। रामेश्वर जी ने कहा, हम कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस जा रहे हैं। धैर्य आंखें बंद किए हुए ही बोला, ओके, टेक केयर। रामेश्वर जी ने कहा, ठीक है, और हम धृति को भी साथ ले जा रहे हैं। धैर्य की नींद झटके से खुल गई। वो उठकर बैठते हुए चीखते हुए कहा, क्या? उतने ही देर में रामेश्वर जी फोन कट कर दिए थे। धैर्य जल्दीबाजी में बेड से उतरकर कपबोर्ड से कपड़े निकलकर जल्दी जल्दी पहनकर रूम से बाहर निकला, लेकिन तब तक रामेश्वर जी लोग निकल गए थे। धैर्य गुस्से में मुट्ठी बंद कर टेबल पर दे मारा और वापस रूम की तरफ जा आकर अपना फोन लेकर धृति को कॉल किया, पर धृति फोन कर दी थी। धैर्य फोन देखते हुए कहा, हाउ डेयर शी इज।
धैर्य बाथरूम चला गया और हर कुछ मिनट पर द्रुति को कॉल करता रहा, पर द्रुति बार बार फोन कट की जा रही थी। जब धैर्य का कॉल देखती वो सिर घुमा के रामेश्वर जी को जरूर देखती। धैर्य कुछ देर में गिले बालों को साफ करते और दूसरे हाथ से फोन लगाते हुए बाहर आया। इस बार फोन उठा धैर्य गुस्से में फट पड़ा। वो चिल्लाते हुए कहा, यूं तुम्हारा खून कर दूंगा मैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई, तुम मेरा फोन कट करोगी? कितनी बार कॉल किया है? द्रुति फोन दूर कर धैर्य की चिल्लाने की आवाज सुन रही थी। धैर्य ने कहा, अब जवाब देगी भी या मेरा गुस्सा कितना बढ़ सकता है वो चेक कर रही हो? तुम्हें किसने कहा दादू के साथ जाने? द्रुति ने कहा, दादू थे। द्रुति आगे कुछ नहीं कह पाई, सामने से प्रिया उसे पास आ गई। धैर्य फिर से गुस्से में कहा, यू इरिटेट ने द्रुति। द्रुति प्रिया के कुछ कहने से पहले धैर्य से कही, हम बाद में बात करते हैं, काम है हमें। द्रुति फोन कट कर दी। प्रिया द्रुति को गले लगा के बोली, इट्स सीम लाइक योर हस्बैंड शाउटिंग ऑन यू। द्रुति नमे सिर हिला के बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, आज जल्दी निकल गई न, ये सब छोड़ तुम क्यों जल्दी आ गई? प्रिया मुंह बनाते हुए कही, अरे यार मॉम डैड के हरदी लड़ाई झगड़े से परेशान हूँ, कभी कभी तो लगता है घर छोड़कर भाग जाऊं। द्रुति सर पर मरते हुए कही, ऐसा क्यों कहती हैं, सब ठीक हो जाएगा। दोनों अंदर चले गए थे। दूसरी तरफ धैर्य गुस्से में रूम में इधर उधर घूम रहा था। वो जल्दी रेडी हुआ, बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल गया था। उसे तो लग रहा था द्रुति फार्म हाउस चली गई है, उसका मन हो रहा था अभी के अभी फार्म हाउस जाए, ब्लैंकेट डाल द्रुति को खूब पीटे। पर धैर्य रामेश्वर जी के प्लान से अनजान था। रामेश्वर जी को भनक लग गई थी धैर्य और द्रुति एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे को समझने लगे हैं। उन्होंने सोचा धैर्य और द्रुति को एक दूसरे के करीब लगे के लिए उन दोनों को अकेला छोड़ा जाए, इसलिए तो धामों को लेकर फार्म हाउस के लिए चले गए थे। द्रुति आज धैर्य से दूर रहने का बहाना ही ढूंढ रही थी। एक क्लास की जगह उसे आज सारे क्लासेस अटेंड किए। प्रिया द्रुति को देख के एक किनारे में ले जाकर बोली, तू सच बता, तूने कुछ किया है क्या? आज तू सारे काम स्लो क्यों कर रही थी? तेरे वो पहलवान ने कुछ कहा है क्या? क्या वो तुझे मारा पीटा है? तू एक क्लास के बाद ऑफिस जाती है न, तो तू आज 11 बजे तक यहाँ क्या कर रही है? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? बॉस ने कुछ कहा? द्रुति नजरें चुराते हुए कही, मेरा बॉस ही मेरा हस्बैंड है, मतलब धैर्य जी ही बॉस हस्बैंड दोनों है। प्रिया चिल्लाते हुए कही, क्या? आसपास के लोग दोनों को देखने लगे थे। द्रुति प्रिया के मुंह पर हाथ रखती थी। द्रुति धीरे से कही, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तेरा न चिल्लाना उसके चिल्लाने से बेहतर है। द्रुति वहां से चली गई। प्रिया द्रुति को जय देख और सबकी नजरें खुद पर देखते हुए कही, हे वे अरे बेस्ट फ्रेंड, हम एक दूसरे को स्पैक करते रहते हैं। प्रिया अपना बैग ले आकर बाहर निकल गई। वो द्रुति को फोन करने लगी थी। द्रुति फोन उठाई, वैसे ही प्रिया ने बोला, तू पागल है क्या? वो आदमी जो शिमला में मिला था वो तेरा बॉस था और तूने उससे शादी कर ली। उसका गुस्सा मैंने देखा है, वो तुझे कच्चा चबा जाएगा। तेरे माँ बाबा को पता भी है वो कहाँ शादी करवाए हैं, अपनी बेटी का कहाँ शादी करवाए हैं। द्रुति ने कहा, ये सब बाद में बात करें हैं, और प्रिया माँ बाबा को नहीं पता है, कभी उनसे आमना सामना हो तो ये बातें करना भी नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। द्रुति फोन रख के बाहर देखने लगी। दूसरी तरफ धैर्य ऑफिस पहुंचकर सीधा पेंट्री के साइड चला गया था। नहीं किसी गुड मॉर्निंग का विश का जवाब दिया, उसके शकल से लग रहा था आज उसके सामने जो आएगा उसकी तो क्लास लगने वाली है। धैर्य पियून से कहा, एक ब्लैक कॉफी डॉट। वहां कुछ लड़कियां थी जो नाश्ता कर रही थी। धैर्य को देखते ही सब शांत हो गई थी। नजरें बचा बचा देख रही। उनमें से एक ने कुछ देखा तो वो एक दूसरे को इशारा करके दिखा रही थी। पियून ट्रे में कॉफी लिए कहा, सर आपकी कॉफी आपके केबिन में रख देता हूँ। धैर्य जो फोन में घुसा हुआ था वो पियून को देख के कॉफी का कप लेते हुए कहा, एक कॉफी ही तो है, मैं लेते जाता हूँ, तुम दूसरा काम कर लो। धैर्य कॉफी पीटे और फौर चलते हुए आगे बढ़ गया था। लड़कियां एक दूसरे से कहने आंखें बड़ी कर कही, क्या तुम लोगों ने देखा? वो मैंने देखा डॉट। एक उदास होके बोली, हाँ देखा, बहुत बुरा लगा मुझे, मेरे अरमान टूट गए डॉट। सब उस लड़की को देखने लगे। एक उसके सर पर मरते हुए कहा, यहाँ सारी बैचलर लड़कियों का टूटा है। दूसरी लड़की ने कहा, वो निशान क्या सर में सर की गर्लफ्रेंड है?
ये सब धैर्य की ही बातें कर रही थी जब धैर्य वह फ्रस्ट्रेशन खड़ा था। धैर्य का लुक भी आज फ्रस्त्रियों वाला लग रहा था। धैर्य की शर्ट के बाजू फोल्ड किए हुए ऊपर से 2 बटन खुले हुए, जहां से कल रात के द्रुति के दिए हुए निशान गले पर साइन पर साफ दिख रहा था। वो निशान देख के कोई भी बता सकता था वो किस तरीके से आए होंगे, पर धैर्य को इन सब बातों से फर्क ही नहीं पड़ता था। उनमें से एक ने कहा, सर की गर्लफ्रेंड है, तभी तो उनकी रात अच्छी गई होगी और वो नाखूनों के निशान आए होंगे। सब मिलकर हंसने लगी थी। धैर्य पेंट्री से बाहर आकर सरे क्यूबिकल के सामने खड़ा होके कहा, गेट रेडी विथ योर वर्क, वे हैव ए शॉर्ट मीटिंग, लिखे आ रिव्यू डॉट। सरे वर्कर्स सर पकड़ के बैठ गए थे। एक ने कहा, सबकी लंका लगने वाली है, सुबह सुबह किस गधे ने बॉस का मूड खराब कर दिया है यार डॉट। धैर्य एक एक कर सबके पास जाकर काम देखने लगा। 2 घंटे बाद कई वर्कर की क्लास लग चुकी थी। कोई अपनी तारीफ सुनकर भी खुश थे और कई बचे हुए थे। धैर्य की कॉफी की कप बढ़ी जा रही थी। कुछ देर में द्रुति ओफिए पहुंची। उसे कदम रखते से ऑफिस शांत सी महसूस हुई। द्रुति वो शीशे के दरवाजे को इतनी जोर से छोड़ा कि उसकी आवाज से सब एक सर दरवाजे की तरफ देखने लगे। द्रुति सबका सिर्फ गर्दन हिलता देख सबको अजूबू की तरह देख रही थी। पर द्रुति दूसरी तरफ गर्दन मोड़ के देखा, धैर्य की घूरती हुई नजर टकरा गई। द्रुति तुरंत झुक के चूहे ही तरह केबिन के तरफ चली गई। द्रुति केबिन में जाकर हर जोड़ते हुए काही, भगवान यमराज से नजरें मिलाना जरूरी था क्या? आंखें कितनी डरावनी थी। वो आकर गर्म तेल में मुझे भून दे, यहाँ से खिसक कर अकाउंट डिपार्टमेंट में चली जाती हूँ। धैर्य अपनी मीटिंग बीच में छोड़ के नहीं जा सकता था। उसका जाना बहुत लोगों के लिए सवाल खड़ा कर देता, इसलिए अपनी खुनाश दबाए वही काम करता रहा। द्रुति चुपके से धैर्य के नजरों से बचते हुए अकाउंट्स डिपार्टमेंट चली गई थी। द्रुति चुपके से धैर्य के नजरों से बचते हुए अकाउंट्स डिपार्टमेंट चली गई थी। उसे वहां काम सीखना ताबू, तो वो अपने कामों में लग गई थी। धैर्य इंपॉर्टेंट कॉल का बोलकर अपने केबिन में गया, लेकिन द्रुति को न देख के चारों तरफ नजरें घुमाकर बाथरूम में चेक करने के बाद द्रुति को कॉल करने लगा, पर द्रुति का फोन टेबल पर ही रिंग हो रहा था। धैर्य दांत पीसते हुए कहा, अब कहाँ चली गई ये? धैर्य इंटरकॉम से प्यून को कॉल करके पूछा, द्रुति पेंट्री में है। प्यून ने कहा, सिर्फ वो अकाउंट डिपार्टमेंट में बैठी काम कर रही हैं सर लोग के साथ। धैर्य फोन रख बाहर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अपने कदम रोकने में सिर हिला के बोला, तू लोगों को गलत सोचने के लिए मजबूर कर रहे हो, यही रह के इंतजार कर ले। धैर्य अपनी जगह पर जाकर वापस बैठ गया था। वो आंखें बंद किए सर पीछे कर लिया। द्रुति घंटे बाद अकाउंट टी से निकलकर पेंट्री की तरफ जाने लगी तो कुछ लड़कियां द्रुति को पकड़कर बाहर ले गई। द्रुति चौंकते हुए कही, नेहा मैम, सुनीता मैम, आप लोग क्या कर रहे हैं? एक ने कहा, तुम्हें तो धैर्य सर की सारी चीजें पता होंगी। द्रुति आंखें बड़ी कर, एक समय के लिए उसे लगने लगा कहीं से कुछ पता तो नहीं चल गया। वो हकलाते हुए कही, नहीं, हमें कैसे पता होगा? नेहा ने कहा, सर के गले और सीने पर का निशान देखे, तुम तो सर का टाइम मैनेज करती हो, कोई गर्लफ्रेंड है क्या सर की, बताओ न। द्रुति के गले से तो जैसे आवाज ही निकलना बंद हो गया था। द्रुति अपने दिमाग में, वो निशान मेरे लिए हुए हैं क्या? एक द्रुति के न जवाब देने पर उसे हिलाते हुए कही, अरे छोटी असिस्टेंट कहाँ खो गई, सिर की गर्लफ्रेंड का नाम तो बताओ। द्रुति अपनी सोच से बाहर आते हुए कही, नहीं मुझे नहीं पता, मैं बस उनका काम देखती हूँ। सुनीता मुंह बनाकर कही, क्या यार असिस्टेंट हो के ये सब खबर नहीं सकती, जाओ तुम अभी भी बच्ची हो। द्रुति शूट को मुट्ठी में कसते हुए कही, सर को आज का शेड्यूल बताना है, मैं जाऊं। वो लोग उसके रास्ते से हट गई। द्रुति जल्दी जल्दी जबकि केबिन में पहुंची दरवाजा लॉक कर दी। वो धैर्य की तरफ बढ़ती को इंटरकॉम बजने लगा। द्रुति तुरंत उठा लो थी। प्यून ने कहा, सर आपका लॉन्च लगा दूं? द्रुति ने कहा, नहीं, आधे घंटे बाद। धैर्यदी दरवाजे को आवाज सुनकर ऊपर देखा और फाइल साइड कर खड़ा होकर द्रुति के पास आ गया था। द्रुति इंटरकॉम रख जैसे रख का पीछे मुड़ी और धैर्य से टकरा गई थी। द्रुति तुरंत धैर्य के चेहरे से नजर हटाकर गले पर और सीने पर आंखें गई और आंखें बड़ी हो गई। द्रुति अपना हाथ मुंह पर रख ली थी। धैर्य गहरी सांस लेकर कमर पर हाथ रख के कहा, एक्सप्लेन डॉट।
धृति को शौक देख के उसक हाथ नीचे करते हुए कहा, अब बताना शुरू करोगी? जब तुम दादू के साथ नहीं गई तो इतना लेट क्यों आई हो? धृति साड़ी बनते अनसुना करे हुए धैर्य के शर्ट की बटन लगते हुए कही, सुबह आईना नहीं देखा था क्या? सब दिख रहा है, ये निशान पूरे ऑफिस में सब ने देख लिया है, बनते बना रहे हैं। धृति धैर्य के गले तक बटन बंद कर दी थी। धैर्य खांसते हुए बटन खोलते हुए कहा, धृति क्या कर रही हो? घुटन होती है। धृति आंखें बड़ी करके बोली, पर निशान दिख रहा है, सब क्या सोचेंगे? धैर्य धृति के पास जाकर धृति के कमर पकड़ के करीब कर अपने होठों से श्रुति के होठों को छू लिया। धृति का पूरा शरीर झंझना सा गया। वो धैर्य को दूर करके बोली, धैर्य जी आप क्या कर रहे हैं? हम ऑफिस में हैं, कोई देख लेगा तो क्या जवाब देंगे हम? वैसे भी आपके निशान डॉट। धैर्य धृति के पास जाकर धृति का हाथ पकड़ के कहा, आज कुछ तुम्हें समझाता हूँ, आओ बैठो। धैर्य धृति को सोफे तक ले जाकर बैठाया और खुद उसके सामने बैठ गया था। धैर्य अपने होठों को दांतों से काटते हुए कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें आपने माँ बाबा से फर्क पड़ता है क्या? धृति हाँ में हिला के बोली, हाँ पड़ता है, उनके लिए ही तो मेहनत कर रही हूँ। धैर्य ने प्यार से कहा, दादू और आरुष से डॉट। धृति ने कहा, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। धैर्य मुस्कुराते हुए कहा, बाहर जो वर्कर है, तुम उनके लिए मेहनत कर सकती हो, क्या तुम्हारे तरक्की से उन्हें फर्क पड़ता है? धृति नमे सर हिला के कही, नहीं हमारा खून का रिश्ता थोड़ी है। धैर्य ने कहा, मुझसे फर्क पड़ता है। धृति धैर्य के उंगलियों से खेलते हुए कही, आपसे तो जिंदगी जुड़ी डॉट। धृति चुप हो गई, उसे समझ में आया धैर्य ने कहा पूछा था। वो धैर्य का हाथ छोड़ दी। धैर्य मुस्कुराते हुए धृति का हाथ पकड़ के बोला, धृति मुझे भी इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरे खून का रिश्ता नहीं है, जिनके देखने कहने पर फर्क पड़ेगा। धृति हाँ अगर दादू आरुष माँ डैड ये निशान देखते हुई फील एम्ब्रॉन्स, पर इनका सोचना मेरे लिए मायने नहीं रखता है। धैर्य गहरी सांस लेकर बोली, लाइफ लेशन यही है धृति की, जब लोग का याद रखना, लोग जीना, हम नाम खानदान रिश्ता नहीं जानते, उनकी बातें सुनकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोग बातें बनाने ही आए हैं धृति, वो बनाएंगे, लोगों का काम होता है कहना, पर तुम जब तक उनका एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकलोगी तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगी। सक्सेसफुल बनने के लिए खुद की सुना, अपनी मेंटरशिप अच्छा करो, अपने माँ बाबा क्या सोचते हैं उसको लेकर आगे बढ़ो। धृति बहुत ध्यान से सुन रही। धैर्य की ज्ञान की बातें थी, न तो ध्यान से सुनना ही था, क्योंकि धैर्य कभी कभी ऐसी लेशन देता था। धैर्य धृति के खुले बाल को पीछे कर गले के पीछे हाथ रख के अपने अंगूठे से धृति का कान छूते हुए कहा, तुमने भी तो ये निशान छुपे हैं। धैर्य उसे करीब कर सरचुम के होठों की तरफ बढ़ते हुए कहा, कई देख लेगा, कोई हमें ऐसे देख के दिखाए, ये मेरा ऑफिस है, मेरा डॉट। धैर्य धृति के होठों को धीरे से दांतों से कटा और धृति को सोफे पर लेटाकर बेतहासा उसके होठों को चूमने लगा था। धृति धैर्य को बार बार अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी, पर धैर्य का जैसे मन नहीं भरा था। धृति की सांसें अटकने लगी थी। धैर्य धृति के होठों को छोड़ के धृति के सर से अपना सर लगाकर दोनों गहरी सांस ले रहे थे। धैर्य आंखें बंद कर कहा, और लिप्स, शायद मैं पागल हो गया हूं डॉट। धृति सहर्म से पानी पानी हो गई थी। धैर्य धृति के ऊपर से उठा और धृति को उठाकर कहा, गेट रेडी, हम लंच पर चल रहे हैं। धृति कंफ्यूज होकर धैर्य को देखने लगी थी। धैर्य धृति के ऊपर से उठा और धृति को उठाकर कहा, गेट रेडी, हम लंच पर चल रहे हैं। धृति कंफ्यूज होकर धैर्य को देखने लगी थी। धैर्य धृति को देखते हुए कहा, व्हाट, इतनी कंफ्यूज क्यों हो? धृति दूर हटकर अपने कपड़े ठीक करते हुए कही, लंच क्यों? आप तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, आपका है क्या? धैर्य हंसते हुए कहा, धृति ये क्या लिखा हुआ है, जब बर्थडे हो तभी कोई बाहर खाता है। धृति मुंह भुला के बोली, मुझे क्या पता है। धैर्य अपना शर्ट ठीक करते हुए कहा, मैं कार में वेट करता हूँ। धैर्य बाहर गया और धृति उसके पीछे बाहर चली गई। शाम को दोनों साथ में घर आए। दोनों कमरे में गए। धैर्य बेड पर ही गिर गया था और धृति कपबोर्ड से कपड़े निकालकर बाथरूम चली गई थी। वो चेंज करने के बाद नीचे चली गई। धृति किचन रात के लिए डिनर बनाने लगी थी।
धैर्य फ्रेश होके जब नीचे आया देखा कॉफी टेबल पर पहले से ही राखी हुई थी। धैर्य कप छूटे हुए कहा, तो फास्ट डॉट। धैर्य कॉफी लिए हुए द्रुति के पास जाकर बैठ गया। द्रुति उसे देख के बोली, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? धैर्य कॉफी की घुट लेते हुए कहा, मेरा मन डॉट। तुम हिचकिचाते हुए क्यों बोलती हो डॉट? द्रुति चाकू छोड़ते अपने पैरों की उंगलियों को जमीन पर घिसने लगी थी। धैर्य थोड़ा टेढ़ा होकर द्रुति के पैरों को देखा, फिर गला साफ करते हुए कहा, ये जमीन से मिट्टी नहीं निकलेगी, कुछ बोल लोगी तो इवन बेटर। द्रुति अपने पैरों को रोका और कुछ सामान निकलने के लिए आगे बढ़ के कही, मैं तो वही कर रही हूँ जो आप चाहते हो। आप मेरी बातों से कब गुस्सा करोगे? वैसे भी जब से यहाँ रह रही हूँ आपने मन किया है आपसे कुछ भी बोलूँ, वैसे भी आपको मेरी बात झूठ ही लगेगी। धैर्य कप सामने रखते हुए कहा, ओके मैं पुरानी बातें नहीं निकलूंगा, मैं आज की बात करता हूँ आज और अभी से तुम मुझसे खुल के बात कर सकती हो। पर द्रुति घुरतते हर कही, पर क्या बोल तो ऐसे दिया आप जैसे कभी गुस्सा ही नहीं करोगे। धैर्य कप दिखते हुए कहा, हाँ नहीं करूंगा जान तक तुम लिमिट न क्रॉस करो। द्रुति कमर पर हाथ रख के कही, और मुझे कैसे पता होगा कितना लिमिट है? धैर्य उंगली से इशारे करते हुए द्रुति को अपने पास बुलाया। द्रुति नमे सर हिला के कहा, पहले बताओ, फिर वहां आऊंगी, अगर नहीं बताओगे तो हमें काम करने दो। धैर्य टेबल से उठते हुए कहा, तुम डॉट। दरतुई बिचटोकते हुए कही, अरे आप बात बात पर खड़े क्यों हो जाते हो? बैठ जाओ मैं आती हूँ, आप इतना कास्ट मत करो। द्रुति धैर्य के थोड़े दूर पर आकर खड़ी होकर बोली, प्लीज मरना नहीं डॉट। धैर्य अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ के बोला, मुझे इग्नोर करने की कोशिश करोगी तो जरूर मैं तुम्हें छत से उल्टा लटका दूंगा। द्रुति हाथ छड़ते हुए कही, इससे अच्छा मैं न बोलूं, मुझे काम करना है, जाओ यहाँ से। धैर्य दोबारा बैठते हुए कहा, करो मैं कहाँ रोक रहा हूँ, मैं देखूंगा कहीं तुम मेरे खाने में जहर तो नहीं मिला रही हो। द्रुति गुस्से में गैस बंद करते हुए कही, मुझे खाना बनाना ही नहीं है, जब देखो मुझे फालतू बात करते हो, इस घर में कहाँ जहर बताओ मुझे। धैर्य सते हुए कहा, गुस्सा तुम पर सूट नहीं करता, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्से को तुम आ रही हो। द्रुति धैर्य को धकेलने के लिए आगे बढ़ी, धैर्य वहां से भाग गया। द्रुति उसके पीछे भागते हुए बोली, मैं न आपसे बात नहीं करूंगी, भूखा सोना खाना ही मैं नहीं बनाऊंगी। पूरे घर में दोनों भाग रहे थे। द्रुति को एक टेबल के किनारे से चोट लगी, वो दर्द में चलाई, ओह माँ। धैर्य एक पिलर के तक लगाकर हंसता द्रुति को अपने पीछे भागते हुए देख रहा था, पर द्रुति की दर्द से आवाज सुनकर भागता हुआ द्रुति के पास आके बोला, कहाँ चोट लगी? द्रुति अपने पैरों को छुपाते हुए कही, क्यों बताऊं, आप ही तो भाग रहे थे। धैर्य उसी हाथ आगे बढ़ाकर कहा, उठो डॉट। द्रुति नमे सर हिला दा। धैर्य द्रुति को गौड़ में उठता उससे पहले द्रुति बोली, चल लूंगी मैं, ज्यादा चोट नहीं लगी है। द्रुति खुद उठकर चलने लगी तो धैर्य सहारा देकर सोफे पर बैठा और उसका पैर ऊपर कर खुद उसके पैरों के पास बैठ गया। धैर्य के पैरों को हाथ में लेकर देखने लगा कि दरवाजे पर आरुष आते हुए कहा, कोई है, माँ ने खाना भेजा है डॉट। आरुष की नज़र धैर्य और द्रुति पर जाते ही अपनी आंखें बंद कर कहा, सॉरी गाइस मैंने इंटरप्ट कर दिया। द्रुति अपना पैर नीचे करने लगी पर धैर्य कास के पकड़ के कहा, ज्यादा नौटंकी मत कर, अंदर आजा, इसके पैरों में चोट लग गई है। आरुष जोर जोर से हंसने लगा था। द्रुति धीरे से धैर्य का हाथ हटते हुए कही, ज्यादा नहीं लगी है, छोड़ दीजिए। आरुष टिफिन डिनिंग टेबल पर रखते हुए उनके पास आकर धैर्य के पास आकर खड़ा होके कहा, चोट कैसे लगी? धैर्य भावे चढ़ाते हुए कहा, भागम भाग खेल रहे थे। आरुष मुंह पर आहत रख के सते हुए कहा, तेरी उम्र रूम में खेलने की है और तू है कि बच्चों वाला गेम खेल रहा है, ये सब गेम तो द्रुति मेरे साथ भी खेल सकती हैं। द्रुति शर्मा गई, वो वहां से जाने के लिए उठी कि आरुष बैठते हुए कहा, अरे बहना चिल मजाक कर रहा हूँ, कहाँ चोट लगी है बताओ। धैर्य भावे चढ़ा का आरुष का गला दबाते हुए कहा, बहुत जबान नहीं चल रही है तेरी। आरुष खांसते हुए कहा, छोड़ नहीं तो मन में गंदी गंदी गली दूंगा, देख तेरे लिए खाना लाया हूँ, कोई करेगा तुझसे इतना प्यार? धैर्य छोड़ के बोला, मॉम के वजह से छोड़ रहा हूँ। आरुष त्रीट को गले लगा के कहा, चल तू मेरे साथ इसके साथ रह गई तो अभी देखा मेरे साथ क्या किया वही करेगा। द्रुति हंसने लगी थी। आरुष बैठते हुए कहा, बाय द वे मनस्वी आने वाली है।
आरुष दोनों के साथ डिनर कर अपने घर चला गया था। धृति किचन साफ करते हुए यही सोच रही थी कि मानसवी कौन है और धैर्य उसके आने का सुनकर इतना खुश क्यों हो गए थे। कुछ देर में धृति स्टडी रूम में अपने पढ़ाई के लिए चली गई। धैर्य बाहर से जब कमरे में आया धृति कमरे में न देख के स्टडी रूम में चला गया। धृति को पढ़ता देख बिना कुछ आवाज किए वापस कमरे में आ गया था। वो अपने लैपटॉप में काम करने लगा था। आधी रात को जब धृति कमरे में आई तो देखा धैर्य सोफे पर सोया हुआ था, लैपटॉप भी उसके ऊपर हाय। आरुष दोनों के साथ डिनर कर अपने घर चला गया था। धृति किचन साफ करते हुए यही सोच रही थी कि मानसवी कौन है और धैर्य उसके आने का सुनकर इतना खुश क्यों हो गए थे। कुछ देर में धृति स्टडी रूम में अपने पढ़ाई के लिए चली गई। धैर्य बाहर से जब कमरे में आया धृति कमरे में न देख के स्टडी रूम में चला गया। धृति को पढ़ता देख बिना कुछ आवाज किए वापस कमरे में आ गया था। वो अपने लैपटॉप में काम करने लगा था। आधी रात को जब धृति कमरे में आई तो देखा धैर्य सोफे पर सोया हुआ था, लैपटॉप भी उसके ऊपर ही था। उसका एक हाथ लैपटॉप पर था तो दूसरा हाथ हवा में झूल रहा था। धृति धैर्य के पास जाने के लिए सोचने लगी, पर धैर्य को उटपटांग तरीके से सोता देखकर मुस्कुराई और पहले दरवाजा बंद की। बेड के पास जाकर धैर्य का सामान हटाकर साइड रखी। धैर्य के पास जाकर उसके ऊपर से लैपटॉप हटाकर टेबल पर रखी और धैर्य के झूलते हाथ को उठाते हुए कही, धैर्य जी उठिए, बेड पर सो जाए। धैर्य की नींद टूटी। वो नींद भरी आंखों से धृति को देखते आंखें मसलते हुए कहा, पता ही नहीं चला, काम करते हुए आंख लग गई, पता ही नहीं चला। धृति वहां से हटते हुए कही, कल काम कर लेना, आप अभी बेड पर सो जाओ। धैर्य धृति का हाथ पकड़ के कहा, तुम कहाँ जा रही हो? धृति नमे सर हिला के बोली, कहीं नहीं, मैं मिल्क लेकर आती हूँ। धैर्य दोबारा हाथ पकड़ के कहा, मुझे नहीं चाहिए, चलो तुम भी सो जाओ। धृति सरहा में हिलाई, हाथ छुड़ाकर दूसरी सीट जाकर लेट गई थी। धैर्य भी दूसरी तरफ आकर लेटा और लाइट ऑफ कर दिया था। धैर्य तुरंत ही गहरी नींद में सो गया था, पर धृति को नींद नहीं आ रही थी। वो करवट बदल कर धैर्य के पास जा उसके हाथों को खोल के उस पर सर रख के अपना हाथ उसके साइन पर रख ली थी। अगली सुबह ऑफिस में धैर्य और धृति अपने कामों में बिजी थे। धैर्य अपने कामों में बिजी था। दिवाली आने वाली थी। दिवाली का मतलब बिजनेस इंडस्ट्री का नई ईयर आने वाला था, इसलिए उसके सर पर काम का पहाड़ गिरा हुआ था। धृति अपना काम खत्म कर धैर्य के काम खत्म होने का वेट कर रही, क्योंकि उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी, पर जैसे धैर्य का काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धृति दंत पिसते हुए कही, सर आप कब फ्री होंगे? धैर्य बिना देखते हुए कहा, आई डोंट डॉट। धृति गुस्से में पेन फेंक कर अपना पेट पकड़ ली थी। धैर्य के हाथ लैपटॉप पर रुक गए। वो एक नज़र धृति को देख के गहरी सांस लेकर दोबारा लैपटॉप देखते हुए कहा, धृति यहाँ आना, एक काम है। धृति पे मन से उठते हुए धैर्य के पास जाकर खड़ी होगी थी। धैर्य लैपटॉप की तरफ इशारा कर कहा, ये देखना डॉट। धृति झुक के लैपटॉप पर ढूंढने लगी, पर धैर्य धृति के कमर में हाथ डालकर अपने गोद में बैठा लिया। धृति चीखती उससे पहले धैर्य उसके मुंह पर हाथ रख के बंद कर दिया। धृति आंखें बड़ी कर धैर्य को देखी और छुटने कोशिश करने लगी। धैर्य आंखें सिकोड़ते हुए कहा, शांत। धृति डर के मारे कांप रही थी। धैर्य धृति का सर अपने सीने पर रख के प्यार से कहा, कोई नहीं आएगा, अंदर शांत हो जाओ। धृति दरवाजे की तरफ देखते हुए कही, सर। धैर्य उसके मुंह अंगुली रखते हुए कहा, सिर्फ धैर्य। धृति हड़बड़ा कर उठने लगे थे, पर धैर्य उसे पकड़कर उसके होठ पर अपने होठों को रख उसे शांत कर दिया। धृति हल्की बाकी रह गई थी। धैर्य कुछ समय तक वैसे ही ठहरा रहा। कुछ देर में अपने होठ दूर कर उसका सिर चूम लिया था और उसे बाहों में भरते हुए कहा, मेरा इंतजार करना जरूरी नहीं है, भूख लगी हो तो खा लेना चाहिए, जाओ लंच करो, मैं काम खत्म होने पर कर लूंगा। धृति कुछ देर ऐसे ही धैर्य के सीने से लगी रही। धैर्य की गर्माहट उसे अच्छा लग रहा था। कुछ देर में धृति वहां से खाने चली गई थी। ऐसे ही शांति से प्यार से दोनों के जीवन खुशी से बीत रहे थे। धृति के लिए धैर्य अब वो नहीं था, बस उसे नीचा दिखाया रहता था। वो उतना ही इजाज़त देता, उसकी छोटी छोटी चीज़ों ध्यान रखता था। धृति किचन में खाना बनती तो धैर्य उसके सामने ही टेबल पर बैठा होता, कभी काम कर रहा होता तो कहीं धृति को काम करता देखता रहता था। धृति एक दिन शाम में ऑफिस से अपने घर जा रही थी।
उसे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था उसने गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। द्रुति का भाई द्रुति को देखते ही खुश हो गया था, वो उसके गोद में उछाल गया था। द्रुति प्यार से बोली, कैसा है मेरा बच्चा? छोटू ने कहा, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते हो? हम आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। अब पहले जैसा नहीं है, बाबा काम पर जाते हैं और माँ हमेशा मेरे साथ रहती है, सिर्फ आपके वजह से, बस आप दूर चली गई। सीमा ही आवाज सुनकर बाहर आई, वो भी दृश्य को देखकर खुश हो गई थी। वो गले लगाई अंदर ले गई और बातें करने लगी थी। द्रुति टाइम देखते हुए बोली, माँ बाबा कब आएंगे? हम खरीदारी के लिए हम सब साथ में जाएंगे। सेम्मा जी साड़ी पहन रही लेकिन उनके हाथों से पिन गिर गया। वो नीचे पिन ढूंढते हुए कही, बस आते ही होंगे, देख न पिन कहाँ गिरा है। द्रुति नीचे झुकी और मंगलसूत्र झूलते हुए लटक गई। सीमा जी ने कहा, मंगलसूत्र? द्रुति दिवाली की खरीदारी करने अपने घर गई हुई थी। वो अपने माँ बाबा और भाई को बाहर ले जाने के लिए सभी का तैयार होने का वेट कर रही थी और अपनी माँ की मदद कर रही थी। सीमा जी के हाथ आगे बढ़ते हुए कहीं, बेटा नीचे सेफ्टी पिन गिर गया है, उठा कर दे दो हमें। द्रुति हमें सर हिलाकर जैसे नीचे झुकी दुपट्टे से ढकी मंगलसूत्र झूलने लगी थी। सीमा जी की नज़र उस झूलते हुए मंगलसूत्र पर पड़ी, उनकी तो जैसे सांसें ही थम गई थी। वो हकलाते हुए बोली, मम्मन मंगलसूत्र? द्रुति के कान खड़े हो गए थे, गले झूलते मंगलसूत्र को अपने हाथों से छुपाने लगी थी। सीमा जी अपने दोनों हाथों से द्रुति के कंधे को पकड़ते हुए सीधा करते हुए बोली, ये क्या है द्रुति, और क्यों है तुम्हारे गले में? द्रुति के सामने जैसे सब कला सा छाया हुआ था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे अपनी माँ को। उसे डर था कई महीनों का सच आज उसे घर में पता न चल जाए। सीमा जी गुस्से में कही, द्रुति हम कुछ पूछ रहे हैं, ये क्यों है तुम्हारे गले में? सीमा जी की गुस्से भरी आवाज सुनकर मानव जी और छोटू बाहर से अंदर आ गए थे। सीमा द्रुति के बाल इधर उधर करके देखने लगी थी। मानव जी चौंकते हुए कहे, क्या कर रही हो भाग्यवान? सीमा जी मानव जी को देख के द्रुति का हाथ मंगलसूत्र से हटाते हुए कही, देखिए ये। पूछिए इससे क्यों पहनी है ये? मानव जी छोटू के सर सहलाते हुए कहे, तुम हमारा बाहर जाओ। छोटू पलके झपका के बाहर चला गया था। मानव जी द्रुति के सामने खड़े होकर सीमा जी से बोले, सीमा ये तरीका है द्रुति से बात करने का? मानव जी द्रुति की तरफ मुड़ के बोले, बेटा हमें पता है तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकती हो। द्रुति के आंखें दबदबा गई थी, उसका गला सूख गया था। मानव जी सर पर हाथ रख के कहे, ये किसका है बेटा, किसी और का पहना है क्या? द्रुति एक बार अपनी माँ का चेहरा देखा, फिर अपने बाबा का। उसका दिमाग झूठ बुनने की कोशिश में लगा था। सीमा जी दिल पर हाथ रख के कही, इसकी चुप्पी मुझे अंदर से खाए जा रही है। द्रुति तुम चुप क्यों हो? बोलो, क्या तुमने शादी कर ली है या क्या तुमने चोरी? द्रुति नमे सर हिला के बोली, माँ भूखे मर जाएंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे, ये सर की माँ का है, टूट गया था तो बनवाने दिया था। मानव जी रहर की सांस लेकर बोले, हमें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था। सीमा जी द्रुति का फोन देते हुए कही, तुम्हारी आंखें सच की गवाही नहीं दे रही है, फोन लगाओ सर को, मुझे बात करनी है तुम्हारे सर से। मानव जी बीच में रोकते हुए कहे, भाग्यवान आप भी न, तुम बात करोगी ऐसा क्यों? तुम बताना चाहती हो कि तुम अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करती हो? सीमा जी रोते हुए कही, न चाहते हुए भी करना पड़ रहा। द्रुति सीमा जी के आंखों में अपने लिए भरोसा टूटते हुए साफ देख रही थी। उसे साफ पता चल रहा था एक फ़ोन कॉल की उसकी माँ का भरोसा नहीं जीत सकती थी और धैर्य को फ़ोन करना उसके झूठ से उठा पक्का था। मानव जी द्रुति के कंधे पर रख के कहे, फ़ोन कर ले बेटा, हमें कभी आपकी माँ को ऐसे नहीं देखा है। द्रुति लाल आंखों से फ़ोन लेकर पहला कॉन्टैक्ट धैर्य का था। भगवान जी का नाम लेकर उसने फ़ोन लगा दिया था। धैर्य का फ़ोन रिंग होने लगा था। 2 रिंग के बाद ही धैर्य ने फ़ोन रिसीव कर बोल, व्हाट टाइम यू कम बैक? धैर्य आगे कुछ कहता वो धीमे आवाज में बोली, सर हमारा फ़ोन स्पीकर पर है, हमारी माँ आपके कुछ जानना चाहती है। धैर्य कुछ देर के लिए शांत हो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था द्रुति को माँ क्या बात करना चाहती थी। द्रुति के आवाज से समझ गया था कुछ बड़ा हुआ जिससे द्रुति हैंडल नहीं कर रही है। धैर्य गला साफ करते हुए कहा, यस द्रुति क्या बात करना चाहती है आपकी माँ? द्रुति सीमा जी की तरफ फ़ोन कर दी थी।
सीमा जी अपने आंसू साफ करके बोली, आपने द्रुति को अपनी माँ की मंगलसूत्र डॉट। दूसरी तरफ धैर्य मंगलसूत्र सुनकर आके बंद कर लिए और सीमा जी को आगे कुछ कहने ही नहीं दिया। वो अपने होठों को दांतों से कांटे हुए कहा, यस मैम, मुझे याद कि वो मंगलसूत्र मैंने बनवाने के लिए दिया था, कोई प्रॉब्लम होगी है क्या? द्रुति का दिल जैसे भर गया था, उसे जोर से धैर्य को गले लगाने को कर रहा था। सीमा जी द्रुति के गले से मंगलसूत्र उतरते हुए कही, नहीं सर, ऐसे कोई बात नहीं है, हम छोटे लोग हैं, हम इतनी महंगी चीज़ों को कभी संभाला नहीं, डर लगता कहीं हमसे कहीं खो गई तो हम हर्जाना कैसे चुकाएंगे, पहले ही आपके इतने एहसान है हमारे ऊपर। धैर्य ने कहा, मैम भरोसा है, आपकी बेटी है, वो संभल के रखेगी, वो मुझे और मेरे काम को संभालती है, उसके लिए ये छोटी सी चीज़ें हैं। आपको एहसान अपनी बेटी का मनना चाहिए, मेरा नहीं। वैसे द्रुति का काम हो गया हो तो आप भेज सकती हैं, मुझे मेरी फाइल रेडी चाहिए, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सीमा जी द्रुति का चेहरा देख के कही, हाँ जी। धैर्य फोन कट कर दिया था। मानव जी द्रुति को गले लगा के कहे, हो गई तसली आपको। द्रुति का मन बहुत जोर जोर से रोने का हो रहा था, पर शर्मिंदगी ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। सीमा जी द्रुति के हाथ में मंगलसूत्र देते हुए कही, कुछ बातें आप लोग के समझ के परे है, इसे संभल के रखना, मिलते ही वापस लौटा देना। द्रुति मुट्ठी कसते हुए कही, जी माँ डॉट। द्रुति मानव जी से अलग होके कही, हम छोटे के साथ आगे जाते हैं, आप लोग पीछे से आ जाए। द्रुति अपना बैग लेकर बिना सर उठाए वहां से बाहर निकल गई थी। मानव जी परेशान होके कहे, सीमा क्या हो गया है, ऐसा कोई करता है क्या? सीमा जी एक किनारे बैठते हुए कही, मैं जब भी देखती हूँ मुझे लगता है वो हमसे कुछ छुपा रही है। मानव जी परेशान होके कहे, सीमा क्या हो गया है, ऐसा कोई करता है क्या? सीमा जी एक किनारे बैठते हुए कही, मैं जब भी देखती हूँ मुझे लगता है वो हमसे कुछ छुपा रही है। मानव जी उन्हें कंधे से पकड़ते हुए कहे, ये सब क्या सोचते रहती हैं आप जानती हैं न, हम अपनी बेटी के वजह से आपके सामने खड़े हैं, अपना बचपन छोड़कर वो नौकरी करती है, अपने शौक छोड़ हमारे शौक पूरे कर रही, कोई ऐसी बेटी होती है क्या? सीमा जी न में सर हिला दी थी। मानव जी अंशु पोंछते हुए कहे, चले उसे काम पर जाना है। सीमा जी अपना चेहरा साफ की मानव जी के साथ निकल गई थी। द्रुति अपने भाई के साथ पहले ही निकल गई थी। चारों मार्केट में मिले सबसे पहले वो लोग कपड़ों की दुकान में गए और द्रुति ने अपने लिए छोड़ उन तीनों के लिए कपड़े खरीदे। सबसे ज्यादा खुश छोटू था, पहली बार किसी के छोड़े कपड़े छोड़ के नए कपड़े पहनने को मिला था, इसलिए उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। द्रुति छोटू से प्यार से पूछी, और कुछ चाहिए? छोटू अपने कपड़े देखते हुए कहा, नहीं नहीं, अगर आपके पैसे खत्म हो जाएंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। द्रुति अपना बैग खोल के एटीएम कार्ड दिखते हुए कही, ये जानते हो गया है। छोटू न में सर हिला दिया। द्रुति मुस्कुराते हुए कही, ये जादू है, इसमें पैसे कभी खत्म नहीं होते हैं, अब बताओ क्या चाहिए? छोटे तुशी से कहा, सच्ची डॉट, तो आप मेरे लिए पेंसिल बॉक्स और खिलौना ले दो नदी। द्रुति मुस्कुर कर उसका हाथ पकड़ के बोली, चलो डॉट। मानव जी द्रुति का हाथ पकड़ के बोले, हमारे लिए तो खरीद लिए और खुद के लिए तो लीजिए। द्रुति न में सर हिला के बोली, हमने एक सेट कपड़े रखे हैं, वो बिल्कुल नए हैं और मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। मानव जी कुछ कहते उससे पहले द्रुति छोटू का हाथ पकड़ के बोली, बाबा हम बाहर जा रहे हैं। द्रुति बाहर चली गई थी। मानव जी सीमा जी से कहे, आपको नाराज नहीं करना चाहिए था उसे। सीमा जी सर नीचे कर ली थी। कुछ देर में वो लोग वापस आ गए थे। द्रुति सारा सामान रख के बोली, बाबा हम जा रहे हैं। सीमा जी झटके से द्रुति को देखते हुए बोली, नहीं, खाकर जाना। द्रुति न में सर हिला के बोली, नहीं हमें काम है, जल्दी पहुंचना है। सीमा जी द्रुति का उदास चेहरा देख के रोकी नहीं, पर फिर से टोकते हुए कही, याद से मंगलसूत्र दे देना। द्रुति कुछ देर रुकी, फिर आते बढ़ गई थी। मानव जी गुस्से में बोले, जाते हुए भी उसे टोकना जरूरी था क्या? सीमा जी अंदर चली गई थी। द्रुति की आंखें लाला हो गई थी। वो रिक्शे वाले को रोक ही रही कि बगल में एक कार खड़ी हो गई थी। शीशा नीचे हुआ और धैर्य कड़क आवाज में कहा, कार में बैठो। द्रुति हैरान होकर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कोई देखेगा तो बतंगड़ बन जाएगा।
धैर्य आंखें दिखते हुए कहा, मंगलसूत्र तो दिखाकर आई हो तो जिसने पहनाया है उसे भी देख लेंगे तो क्या ही होगा, कार में बैठो नहीं तो मैं बैठाऊंगा। धृति जल्दी से कार में बैठ गई थी, उसे पता चल गया था धैर्य गुस्से में है। धैर्य कार तेजी से आगे बढ़ा दिया था। धैर्य गुस्से में कहा, इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल धृति, दिमाग क्या रास्ते में गिरा कर गई थी, खुद कहती हो घर वालों को नहीं बताना है फिर भी धृति सर नीचे कर धीमे आवाज में बोली, गलती से छुपाना भूल गई थी। धैर्य छीलते हुए कहा, धृति बिल्कुल शांत रहना, कुछ नहीं सुनना है मुझे, अपने वेट की तरह दिमाग भी काम होते जा रहा है। धृति सिसक सिसक के रोने लगी थी। धैर्य मुट्ठी कसते जा रहा था। कुछ देर में वो दोनों हैं पहुंचे, दोनों कार से निकले। धैर्य इरिटेट होकर बोला, रोना बंद करोगी? धृति अनसुना कर आगे बढ़ गई थी। धैर्य आगे बढ़ के धृति का हाथ पकड़ के कहा, तुमने सुना नहीं, मैंने मना किया रोने से। धृति गुस्से में चीखते हुए कही, क्यों रोना बंद करूं, अब मैं रो भी आपके कहने पर धैर्य आंखें दिखते हुए कहा, चिल्लाओ नहीं। धृति नमे सर हिला के कही, क्यों, आपने ही तो कहा है हम कुछ भी बोल सकते हैं आपके सामने, तो आपको सुनन पड़ेगा। धृति धैर्य के सीने पर मरते हुए कही, आपके कारण हुआ है सब कुछ, आपके कारण आज माँ हम पर भरोसा नहीं करती है। धैर्य धृति का हाथ पकड़ के कहा, या तो बोल लो या तो अपना हाथ शांत कर लो, और मेरे कारण क्या? मैंने कहा मंगलसूत्र दिखाओ। धृति पूरी ताकत लगा के ढाका लगा कर कहा, हाँ आपने ही गुस्सा में धमकी दी थी, गले से मंगलसूत्र कभी नहीं उतरना चाहिए। धैर्य आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर कहा, धृति मैंने ये भी कहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये मेरी माँ का है, वो हमेशा से चाहती थी कि उनकी बहू हमेशा ये मंगलसूत्र पहने। धृति मुंह छुपाते हुए नीचे बैठ के शिशकते हुए कही, माँ बाबा क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, एक चीज को छुपाने के लिए पता नहीं और कितने झूठ बोलने होंगे, मैं गुस्सा हूँ, आप मुझसे बात मत करना। धैर्य कंधे पकड़ उठाते हुए कहा, ओके तुम बात मत करना, मैं करूँगा, रोना बंद करो, चेहरा साफ करो, तुम्हें देखकर लग रहा है किसी उजली खरगोश के चेहरे पर बहुत सारा ब्लश लगा दिया गया है। धृति घुर के धैर्य को देखने लगी थी। धैर्य प्यार से धृति को गले लगाकर माथे को चूम के कहा, डोंट पैनिक, सब ठीक हो जाएगा। धैर्य धृति को छोड़ दिया। धृति रूम में चली गई थी। वो धैर्य से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। अगली सुबह धृति की आंख खुली, वो बगल में सोते धैर्य को देखते हुए कही, आपके दिल में क्या है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मेरा दिल क्या चाहता है मैं जानने लगी हूँ। धृति बगल से उठकर नीचे चली गई थी। वो किचन में जा ही रही पर डोर बेल बजने लगा था। धृति टाइम देख के कही, इतनी सुबह कौन आया है, कहीं दादाजी? धृति उछलते हुए दरवाजा खोली पर सामने रामेश्वर जी नहीं, एक लड़की थी। धृति का मुस्कुराहट, वह चेहरा तुरंत उतर गया था। सामने खड़ी लड़की का भी वही हल था। दोनों असमंजस में खड़े थे। वो लड़की 2 कदम पीछे जाकर बोली, क्या मैं गलत घर में आ गई हूँ? धृति मुट्ठी बांधते हुए कही, आप कौन है, किसे मिलना है? वो लड़की आंखें छोटी करते हुए कही, इस थिस धैर्य हाउस। धृति पीछे मुड़कर देख के सरहा में हिला दी थी। वो लड़की खुश होकर बोली, थैंक गॉड, मुझे तो लगा किसी और के घर आ गई हूँ, आई एम अ मनस्वी। धृति को कुछ दिन पहले की आरुष और धैर्य की बात याद आ गई थी। मनस्वी आगे बढ़ के बोली, धैर्य पर ही है न? धृति हाँ में सर हिला दी। मनस्वी अपना बैग लेकर अंदर घुसते हुए कही, तुम कौन हो, केयरटेकर हो गया इस घर की? धृति तुरंत से बोली, नहीं। फिर कुछ देर रुक के कही, नहीं नहीं, हम केयर टैंकर नहीं हैं, हम धैर्य सर की पर्सनल सेक्रेटरी हैं। मनस्वी हड़बड़ाकर धृति का हाथ पकड़ के बोली, ओही मसो सॉरी, मैंने ऐसे ही अनुमान लगा लिया था, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, सो सॉरी। धृति मुस्कुराते हुए कही, कोई बात नहीं, आप बैठे, हम सर को बुला देते हैं। मनस्वी खिलखिलते हुए कही, नो, मुझे उसे सरप्राइज देना है, वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया और तुम यहीं रहती हो। धृति को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोले, पर उसकी मनस्वी का बैग देख के कही, हम धृति, आप आराम से बैठे, हम सर को बुला देते हैं। मनस्वी क्यूट सा फेस बना के बोली, अब वो वाटा क्यूट नाम, बिल्कुल तुम्हारी तरह, हम और भी बेट करेंगे, अभी मैं जाती हूँ धैर्य को सरप्राइज करने।
मनस्वी द्रुति का हाथ छोड़ भागते हुए धैर्य के कमरे में जाने लगी और द्रुति का दिल जोरों से धड़कने लगा था। मनस्वी क्यूट सा फेस बना के बोली, अब वो वाटा क्यूट नाम, बिल्कुल तुम्हारी तरह हम और भी बेट करेंगे। अभी मैं जाती हूँ धैर्य को सरप्राइज़ करने। मनस्वी द्रुति का हाथ छोड़ भागते हुए धैर्य के कमरे में जाने लगी और द्रुति का दिल जोरों से धड़कने लगा था। मनस्वी भागते कमरे की तरफ गई। द्रुति चौंकते हुए कही, इन्हें रूम भी पता है कहाँ है, पर अब क्या होगा अगर कुछ पता चल गया तो कैसे जवाब दूंगी, मुझे जाकर देखना चाहिए क्या? मनस्वी कमरे का दरवाज़ा खोली। दरवाज़ा खुला पाका आंखें अबदी करके बोली, हाउ डॉट, कैसे ये तो बिना दरवाज़ा बंद किए सोता नहीं है, खुला है तो अच्छा है। मनस्वी पहले झक के कमरे में देखी बेड पर धैर्य को सोता देखकर मुस्कुराई और पैरों को दबाते हुए अंदर चली गई थी। द्रुति भी पीछे पीछे कमरे की तरफ चली गई, वो दरवाजे के पास छिपकर अंदर झांकने लगी थी। मनस्वी धैर्य को सोता देख के कुछ देर के लिए प्यार से निहारने लगी थी, बाहर कड़ी द्रुति को जलन हो रही थी। मनस्वी धैर्य की तरफ झुकी और उसके गलों को चूम ली थी। द्रुति मुट्ठी कशी हुई खड़ी रही, मनस्वी कुछ सोचते हुए कुछ ढूंढने लगी थी। उसे साइड टेबल पर पानी का बॉटल दिखा जो द्रुति के साइड रखा हुआ था। वो धैर्य के ऊपर चढ़ते हुए टेबल के पास पहुंची और पानी का बॉटल लेते हुए बोली, सॉरी आखिर मैं आई हूँ, थोड़ा तो तुझे परेशान करूँ। वो बॉटल का सारा पानी धैर्य के चेहरे पर गिराकर चिल्लाते हुए कही, उठ जा डॉट। धैर्य हड़बड़ाकर उठते हुए कहा, व्हाट द हेल दरू डॉट। धैर्य आगे बोलते हुए रुक गया। वो उसके आंखों से पानी की परत हटते ही समय मनस्वी सामने दिखी। उसकी सिटी पीती गुल हो गई थी। वो सबसे पहले बेड पर देखा, वहां द्रुति को न देख के जान में जान आई हो उसे। मनस्वी जोर जोर से सते हुए धैर्य के पास आते हुए कही, अरे इतना शौक क्यों है, ये तेरा ही कमरा है, तू कहीं और नहीं है, बस मैं तेरे कमरे में पहुंच गई हूँ। मनस्वी धैर्य को गले लगते हुए कही, तू गिला है पर मुझे तुझे जोर से गले लगाना है। धैर्य की नज़र दरवाजे के पीछे खड़ी द्रुति पर पड़ी। जैसे ही उसकी नज़र मिली द्रुति वहां से चली गई थी। धैर्य मनस्वी को अलग कर बोला, तू कब आई और तुझे घुसने किसने दिया? मनस्वी मुंह लटका के बोली, तू तो बदल गया है, मुझे तो लग ही नहीं रहा है मैं धैर्य से मिल रही हूँ। धैर्य आंखें घुमा के मनस्वी के बाल खींच के गले लगा के कहा, बस बस नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, मुझे और कोई काम नहीं है जो तुझे अलग से ट्रीटमेंट देता रहूं। मनस्वी हंसते हुए कही, वो तो तुम हमेशा करोगे, जल्दी से रेडी हो जा, बाहर लेकर चल, मैं तेरे लिए कपड़े निकल देती हूँ। मनस्वी कपबोर्ड की तरफ बढ़ने लगी। धैर्य तुरंत कपबोर्ड के सामने खड़ा होके कहा, सुन तू घर पर रे, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, मैं जल्दी आऊँगा, उसके बाद ले जाऊँगा। मनस्वी सोचते हुए कही, तू जहाँ मैं वहाँ, मैं भी चलूँगी तेरे साथ, जब तक हूँ तेरा और आरुष का पीछा कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। धैर्य गहरी सांस लेकर कहा, ओके चलो मैं तुम्हारा रूम दिखा दूं। धैर्य उसे कंधे पर हाथ रख के अपने साथ ले गया। उसे गेस्ट रूम में छोड़कर आया और उसका सामान भी रख कर आया। वो पूरे घर में नजरें घुमाकर द्रुति को ढूंढ रहा था, पर उसे कहीं नहीं दिखी। जब वो कमरे में गया अलमारी से कपड़े निकलने के लिए अलमारी खोला तो उसे द्रुति के एक भी कपड़े नहीं दिखे। वो तुरंत अपना फोन उठाकर एक कॉल करके पूछा, द्रुति बैग लेकर बाहर गई है क्या? गेट कीपर ने कहा, नहीं सर, मैडम तो मेंशन से बाहर ही नहीं आई अभी तक। धैर्य ने कहा, ओके अगर बाहर जाए तो मुझे कॉल कर देना। धैर्य फोन रख के बाथरूम चला गया था। धैर्य रेडी होकर द्रुति को कॉल किया। पहली बार में द्रुति ने फोन नहीं उठाया, दूसरी बार कॉल किया तो द्रुति ने इस बार फोन उठा लिया। बहुत देर तक दोनों ने कुछ नहीं कहा। धैर्य चाहता था द्रुति कुछ बोले पर उसने कुछ नहीं कहा। धैर्य गुस्से से कहा, तुम्हें कुछ कहना नहीं और पूछना नहीं है। द्रुति ने कहा, कॉफी आपकी टेबल पर राखी है डॉट। धैर्य ने कहा, कहाँ हो मॉम के रूम में? द्रुति कुछ कहती उससे पहले ही धैर्य फोन कट कर दिया था। द्रुति धैर्य की मॉम की तस्वीर देख के कही, माँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मत होने देना माँ डॉट। द्रुति आगे तस्वीर से बात करती उससे पहले दरवाज़ा खुला, धैर्य कमरे के अंदर आया। द्रुति धैर्य को देख के सर नीचे की और धैर्य के रूम से लाया अपना सामान रूम में सेट करने लगी थी। धैर्य सामान देख के कहा, सामान कमरे से कब निकला? द्रुति अपने कपड़े तह करते हुए कही, जब आप कमरे में नहीं थे। धैर्य द्रुति के पास आकर उसका हाथ पकड़ के बोला, मनस्वी कुछ दिनों में चली जाएगी।
द्रुति हाथ हटते हुए कही, जी डॉट। धैर्य द्रुति का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी डॉट। धैर्य आगे कुछ कह ही नहीं पाया, बाहर से मनस्वी की आवाज आने लगी थी। धैर्य आंखें बंद करके मुट्ठी कसते हुए द्रुति से कहा, बाद में बात करता हूं। धैर्य कमरे से बाहर चला गया था। बाहर आया तो देखा मनस्वी उसकी कॉफी पी रही थी। मनस्वी स्वाद लेते हुए कही, ओ माय गॉड इट्स सो टेस्टी डॉट। धैर्य घूरते हुए कहा, वो मेरी कॉफी थी। मनस्वी आंखें बड़ी करके बोली, तुम इतनी अच्छी कॉफी पीते हो यार, तुम अपनी मेड को मेरे साथ भेज दो डॉट। द्रुति पीछे से कही, हम आपके लिए दोबारा बना देते हैं। धैर्य द्रुति की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा, वो पहली बार हकलाने लगा था डॉट। द्रुति पीछे से कही, हम आपके लिए दोबारा बना देते हैं। धैर्य द्रुति की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा, वो पहली बार हकलाने लगा था डॉट। धैर्य द्रुति की तरफ इशारा करते हुए मनस्वी को कहा, ये मेरी डॉट। मनस्वी द्रुति की तरफ देखते हुए बोली, द्रुति तुमने बनाई है, इट्स मैजिक, मुझे बहुत अच्छी लगी। धैर्य आंखें फाड़े दोनों को देख रहा था, वो चुकते हुए कहा, तुम जानते हो डॉट। मनस्वी हमें सर हिला के बोली, हाँ ये तुम्हारी पा है न, मैं सबसे पहले द्रुति से ही मिली। धैर्य द्रुति को देखते हुए कहा, पा? हाँ। मनस्वी सोफे पर बैठते हुए कही, सो तुम यही रहती हो? द्रुति न में सर हिला के बोली, नहीं। धैर्य ने द्रुति को देखते हुए कहा, हाँ डॉट। मनस्वी आंखें छोटी कर दोनों को देखते हुए कही, हाँ नहीं। कहना क्या चाहते हो? धैर्य द्रुति को आंखें दिखते हुए कहा, मेरी पा मेरे साथ ही रहती है, कभी कभी ये अपने माँ पापा से जाती हैं। मनस्वी द्रुति को देखते हुए कही, ओह नाइस यार द्रुति, अगर ये तुमसे बहुत ज्यादा काम कराए न तो मेरे पास न, मैं इसे इतना परेशान करूंगी कि ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। द्रुति मुस्कुराते हुए कही, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मनस्वी अपना पेट पकड़ते हुए कही, यार धैर्य मुझे भूख लग रही है। द्रुति किचन में जाने लगी तो धैर्य पीछे से कहा, तुम्हें कॉलेज जाना है न? द्रुति हाँ में सर हिला के बोली, हाँ मैं ऑफिस थोड़ा लेट से आऊंगी। धैर्य पलके झपका के कहा, ओके मीटिंग के टाइम चेंज कर देना और अभी तुम 16 लगे के लिए निकलो। मनस्वी शॉक में कही, व्हाट द फक? द्रुति तुम प्रोफेसर भी हो डॉट। द्रुति हंसते हुए कहीं, नहीं नहीं हम स्टूडेंट हैं। मनस्वी आंखें फाड़े बोली, तुम पढ़ाई भी करती हो और जॉब भी, तुम कितने साल की हो? यू अरे मल्टीटास्कर यार, मेरा दिमाग तो दोनों बातें एडजस्ट ही नहीं कर रहा है। द्रुति खिलखिला के हंसते हुए कही, हम 20 साल के हैं, हमें डॉट। धैर्य टाइम देखते हुए कहा, द्रुति को आगे की बातें बाद में कर लेना। द्रुति अपने कमरे में चली गई थी, वो अपना बैग लेकर बाहर चली गई थी। मनस्वी अभी भी शोक में थी। द्रुति कार में बैठी वैसन ही उसके फोन के धैर्य का मैसेज आया, तुम यहाँ किसी की नौकर नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे लिए खाना बना सकती हो, किसी और की नहीं, अगर देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। द्रुति मैसेज देख के मुस्कुराते हुए कही, हब तो ऐसे जता रहे हैं जैसे सच में बीवी मन लिया है। धैर्य ने दोबारा मैसेज किया, ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं। द्रुति ने लिखा, मैं बात नहीं कर रही थी शायद आपसे। धैर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मनस्वी धैर्य को मुस्कुराहट देखते हुए कही, किससे बात कर रहा है इतना मुस्कुराकर, मुझे भी बता। धैर्य तुरंत जेब में रखते हुए कहा, आरुष के पास चलते हैं, तुम्हें भूख लगी है न? मनस्वी आंखें छोटी करके बोली, तुमने द्रुति के बारे में बताया ही नहीं और वो यहाँ क्यों रहती है? तुझे लड़कियों से बहुत प्रॉब्लम होती है, तू एक लड़की के साथ पूरी रात बाहर बिता सकता है पर अपने घर कभी नहीं लाता, इतना चेंसेस कैसे? धैर्य मनस्वी की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके यहाँ रहने से, उससे आगे क्या ये है कि द्रुति मेरे साथ काम करती है पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, बस बात यहीं खत्म करते हैं। मनस्वी मुस्कुराते हुए कही, ओके डॉट। धैर्य गाल थपथपाते हुए कहा, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। धैर्य अपना बैग लेकर आए मनस्वी के साथ आरुष के घर चला गया था। आरुष हॉस्पिटल के लिए रेडी हो गया था। आरुष धैर्य और मनस्वी को अंदर आता देख के कहा, ओहो मैडम आ गई है। मनस्वी कूद के गले लगाते हुए कही, गुस्सा है क्या?
आरुष मुंह बनाते हुए कहा, नहीं मैं कैसे हो सकता हूँ, बार बार फोन मुझे करती थी, सरप्राइज देने इसके पास गई है। मनस्वी कान पकड़ते हुए कही, सॉरी अगली बार तेरे पास आ जाऊंगी। धैर्य टेबल से आरुष का जूस उठाकर पीते हुए कहा, उसे भूख लगी है, मॉम कहाँ है, बोलो इसे खाना देने को ना। रिधा जी किचन से बाहर आकर बोले, धैर्य बेटे आ गए। मनस्वी रिधा जी से मिली, धैर्य रिधा जी के पीछे चला गया था। रिधा जी धैर्य से पूछी, त्रुति को पता है? मनस्वी के बारे में पता है दोस्त? धैर्य हाँ में सर हिला के बोला, वेलकम द्रुति ने किया है अस्माइपा। रिधा जी काम रोक के धैर्य के बगल बैठ के बोली, दोस्त और वाइफ बहुत फर्क होता है, बहुत मुश्किल से तुम दोनों का रिश्ता सुधरा है, कहीं दोस्ती निभाते हुए बिगड़ न जाए, दुनिया से छिपाते हुए कहीं डॉट। धैर्य अपने शर्ट के बटन को छेड़ते हुए कहा, हम बस दोस्त जैसे हैं। रिधा जी गुस्से में कही, किसको झूठ बोल के टाल रहे हो बेटे, जो तुम्हें नहीं जानते हैं उन्हें ये झूठ बोलेंगे न तो वो मन भी लेंगे, पर मैं नहीं मानूंगी। तुम अपना प्यार छुपा सकते हो, पर द्रुति के आंखों से तुम्हारे लिए प्यार कैसे छुपा सकते हैं? वो जिंदगी भर तुमसे प्यार करते रहेंगी, जिस दिन उसे सच पता चलेगा पता नहीं वो क्या करेगी, लेकिन अभी उसका दिल मत दुखाना। धैर्य रिधा जी को गले लगा के कहा, डोंट वॉरी माँ, आई हैंडल IT। रिधा जी परेशान होकर कही, तुम्हारा गुस्सा हैंडल होगा तो सब ठीक होगा। धैर्य मुंह टेढ़ा करके बोला, गुस्सा नहीं करता मैं अब, आप द्रुति से पूछ लो। रिधा जी एक चपत लगते हुए कही, कल ही गुस्सा किया है, हमारी हर दिन बात होती है द्रुति से। धैर्य हैरान होकर बोला, क्या वो सारी बातें डॉट? रिधा जी नमे सर हिलाकर बोली, सारी तो नहीं, लेकिन जब तुम गुस्सा करते हो वो उदास होकर जरूर बता देती हैं। दोनों बात कर ही रहे थे कि मनस्वी कमर पर हाथ रख के दोनों के बीच में आकर बोली, आप दोनों क्या बात कर रहे हो, मुझे भी बताओ। रिधा जी हंसते हुए कही, ये माँ बेटे की बीच की बात है, किसी को बता नहीं सकते हैं। नाश्ता कर लिया आपने? मनस्वी ने हमें सर हिला दिया था। रिधा जी धैर्य को बोली, जाओ बाहर बैठो, नाश्ता लेकर आती हूँ। धैर्य नमे सर हिला के बोला, नो माँ अभी मेरा मन नहीं है, मैं ऑफिस में खा लूंगा। रिधा जी धैर्य के चेहरे को देख के मुस्कुराई, क्योंकि वो समझ गई धैर्य क्यों मन कर रहा है। रिधा की कैबिनेट से टिफिन निकल के खाना पैक करके धैर्य को देते हुए कही, ये द्रुति को दे दीजिएगा और आप भी खा लीजिएगा, द्रुति को बहुत पसंद है। धैर्य पलके चपका दिया था। मनस्वी मुंह भू लाकर बोली, ये द्रुति ने तो मेरी सारी वैल्यू ले गई है।